हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिर से हमारी फिजिक्स की क्लास में। बच्चों, कल तक हम लोगों ने कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस पढ़ लिया था, सीरीज़ की वजह से भी और पैरेलल की वजह से भी। बच्चों, आज हम उन पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे कि सीरीज़ वाले के क्वेश्चन किस टाइप से करेंगे और पैरेलल वाले के क्वेश्चंस कैसे करेंगे और दोनों के मिक्स क्वेश्चन भी कैसे करेंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो उससे पहले मैं थोड़ा सा बता दूं कि सीरीज़ की फ़ोटो दिखा दूं आपको। सीरीज़ कॉम्बिनेशन कैसा होता है बच्चों? सीरीज़ कॉम्बिनेशन होता है अगर मैं रेसिस्टेंसेस को एंड टू एंड जोड़ दूं, एक को दूसरे का हाथ और दूसरे को तीसरे का हाथ पकड़ा दूं, तो जो कॉम्बिनेशन बनता है वो सीरीज़ होता है। इसमें टोटल रिजल्टेंट रेसिस्टेंस निकालने के लिए हमें डायरेक्टली ऐड करना पड़ेगा R1 + R2 + R3। अगर यहीं पर मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करूं तो पैरेलल कॉम्बिनेशन हमारा क्या होगा, इस टाइप से बनेगा। ये R1 आया, ये R2 आया और ये R3 आया। इनका टोटल रिजल्टेंट रेसिस्टेंस हमारा आएगा अब स्टूडेंट्स 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। ये इनका रिजल्टेंट रेसिस्टेंस आएगा। तो ये हमारा रिवीजन हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो बच्चों, मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन दिए हैं, आप लोग पॉज करके उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? और नहीं होंगे तो मैं सॉल्यूशन करा ही रहा हूँ। तो लिखेंगे 500 ओम और 1 किलो ओम। क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट, ओम और 1 किलो ओम। बी क्वेश्चन है हमारा 2 ओम एंड ये भी रेसिस्टेंस है हमारा 2 ओम। और सी क्वेश्चन है हमारा 4 ओम और 3 ओम। ये हमारा बना जा करके 3 क्वेश्चंस हैं बच्चों। अब हमें क्या करना है, फाइंड रिजल्टेंट रेसिस्टेंस इन ईच। हमें सब में रिजल्टेंट रेसिस्टेंस बताना है। तो अब कैसे रिजल्टेंट रेसिस्टेंस बताएंगे बच्चों? ये देखो, ये वाला जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये दोनों सीरीज में जुड़े हुए हैं। R1 हमें दे रखा है बच्चों 500 ओम और R2 दे रखा है हमें 1 किलो ओम। अब किलो का मतलब क्या होता है बच्चों? किलो जब हटाते हैं तो कितना आता है, 1000। तो R2 की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, 1000 ओम। तो अगर मैं रिजल्टेंट निकालूं तो R = क्या आएगा बच्चों, R1 + R2। R1 है हमारा 500 ओम, R2 है हमारा 1000 ओम। तो रिजल्टेंट का कितना आ गया बच्चों, 1500 ओम। सही, मैंने कहा था पॉज करके करेंगे। कितने बच्चों ने पॉज करके किया था? इजी क्वेश्चन है बहुत। चलो बच्चों, अब दूसरा देखते हैं। अभी ये सीखना, क्योंकि फिर डायरेक्ट करने पड़ेंगे और फिर टफ क्वेश्चंस आएंगे तो उनमें और भी प्रॉब्लम फिर आप लोगों को होगी। तो इनको बहुत ध्यान से समझेंगे ये क्वेश्चंस मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। तो बच्चों, इसमें देखेंगे R1 हमारा है, पॉज करिए सबसे पहले और इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, ठीक है? R1 है हमारा 2 ओम और R2 भी हमारा 2 ओम। अब इन दोनों को अगर हम देखें तो ये पैरेलल में है, तो मैंने माना रिजल्टेंट रेसिस्टेंस R है, तो ये 1/R1 + 1/R2 हो जाएगा। दोनों की वैल्यू पुट करते हैं, दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/2 + 1/2। तो ये क्या बनेगा बच्चों, 2/2। इससे ये कैंसिल हो गया, तो R की वैल्यू हमारी कितनी आ गई बच्चों, 1 ओम। तो R हमारा कितना आ गया बच्चों, 1 ओम। अब इसको देखते हैं। चलिए बच्चों देखेंगे, पॉज करके सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। बच्चों देखो, ये मान लिया मैंने R1 है, ये मान लिया मैंने R2 है और ये मान लिया मैंने R3। तो बच्चों, अब जब ये R1, R2 और R3 मान लिए, तो क्या आप बता सकते हैं कि R1 और R2 हमारे किस मैनर में है और R3 हमारा कैसे मैनर में है? तो बच्चों, मैंने आपसे कहा था कि सीरीज़ भी हो सकती है और पैरेलल भी हो सकती है और दोनों मिक्स भी हो सकते हैं। तो बच्चों, ये जो क्वेश्चन है वो दोनों का मिक्स अप है। तो बच्चों, अगर मैं देखूं तो मैं ये कह सकता हूं R1 एंड R2 आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन।
R1 और R2 हमारे पैरेलल में हैं, तो इनका रिजल्टेंट क्या निकलेगा बच्चों, 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो 1/R आया 4, ये क्या होना 1/4 प्लस 1/4 2/4, 1 से 1/2 आ गया। तो बच्चों 1/R की वैल्यू आई हमारी 1/2, तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 2 ओम। मतलब ये जो रिजल्टेंट बना इन दोनों का वो हमारा आया 2 ओम। मतलब ये जो दोनों मिला करके बना रहे होंगे, मैंने इसको डाल दिया मान लो R4, तो R4 आया हमारा 2 ओम। इनका जो बनेगा कॉम्बिनेशन वो कुछ इस टाइप से बनेगा। ये हमारा आ गया R4, और R4 की स्टूडेंट्स वैल्यू कितनी है 2 ओम, और R3 की वैल्यू हमारी कितनी है 3 ओम। हमें निकालना है रिजल्टेंट। अब बच्चों देखो ये दोनों सीरीज में आ गए, तो R रिजल्टेंट हमारा क्या हो जाएगा R4 प्लस R3। R4 है हमारा 2 ओम, R3 है हमारा 3 ओम, तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस R आ गया हमारा 2 और 3 5 ओम। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चंस थे जो कि हमारे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पर बेस्ड थे। जब एंड टू एंड जुड़े हुए हों तो हम कहेंगे सीरीज है, और जब एक ही पॉइंट से और एक ही पॉइंट के बीच में जुड़े हुए हों तो हम कह देंगे बच्चों ये कैसा है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो हमने उनका रिजल्टेंट निकाल लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस और लेते हैं बच्चों। देखो अब जो बेसिक हमें पता करना है तो ये जानना है कि पैरेलल का मतलब क्या होता है कि एक ए पॉइंट है और दूसरा पॉइंट है बी, और दोनों एक ही पॉइंट के सिरों के बीच में जुड़े हुए हैं। ये याद रखना है हमें। फोटो तो याद होगी कि पैरेलल की कैसी होती है, फोटो चेंज भी हो सकती है। बेसिक कॉन्सेप्ट पैरेलल का क्या है कि ए सेम पॉइंट्स के बीच में दोनों के दोनों जुड़े हुए होने चाहिए। तो बच्चों अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, और दूसरी बात क्या पता करनी थी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम रहते हैं, वोल्टेज सेम रहते हैं, और करंट कैसा रहता है, डिफरेंट रहता है। सही, वोल्टेज सेम रहते हैं, करंट डिफरेंट रहता है। तो बच्चों मैं आपसे ये भी तो पूछ सकता हूँ, बताओ इस वाली में करंट क्या होगा, इसमें करंट क्या होगा, इसमें करंट क्या होगा। सही बात है, ये भी तो पूछा जा सकता है कि रिजल्टेंट के अलावा कि भाई बताओ ये सब V बैटरी से जुड़े हुए हैं, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। तो R1 R2 R3 में करंट भी पूछा जा सकता है। तब आप सीधा सीधा ओम्स लॉ याद रखिएगा। V इक्वल्स टू क्या होता है हमारा IR, V इक्वल्स टू होता है IR। अगर मैं इसमें कहूँ बच्चों करंट कितने ही होगी तो I इक्वल्स टू मैं V/R लिख सकता हूँ। तो आप खुद सोचो, जब वोल्टेज सेम है तो इसको भी V वोल्ट मिलेगा, इसको भी V, इसको भी V। तो I इक्वल्स टू क्या लगा दूंगा V/R, 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 और सबका R लगा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। क्या क्वेश्चन कुछ समझ में आया? तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन लेंगे, इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड। ये सारे बता तो मैं चुका ही हूँ थ्योरी पढ़ाते टाइम। तो एक क्वेश्चन लेंगे बच्चों, लिखेंगे फाइंड द करंट इन ईच रेसिस्टर इन द सर्किट। Find the current in each resistor in the given circuit। इस सर्किट में आपको रिजल्टेंट रेसिस्टेंस, आपको जो दिया जाएगा, अभी सर्किट नहीं बनाया मैंने आपको दोनों रेसिस्टेंसेस में करंट बताना है। तो चलिए बना लेते हैं। ये 4 ओम है, ये 6 ओम है, और ये जो बच्चों बैटरी लगी हुई है, ये बैटरी लगी हुई है हमारी 24 वोल्ट की। 24 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है बच्चों। अब मैं क्या कर सकता हूँ, देखिए ध्यान से, ये R1 है, ये R2 है। अब मैं कहूँ इसमें करंट, यहाँ से कुछ करंट निकला होगा, वो दोनों में चला गया, वो कुछ इधर से और कुछ इधर से। मैंने मान लिया इसमें I1 है और इसमें करंट मान लिया मैंने I2 होगा।
अब बच्चों ये तो बहुत इजी क्वेश्चन दे दिया, अगर मैं इसको छुपा लूँ तो इसको क्या लगेगा, मैं 24 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा हुआ हूँ। अगर मैं इसको छुपा लूँ तो इसको क्या लगेगा, मैं 24 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा हुआ हूँ। तो कोई टेंशन ही नहीं है। ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ कहता है V इक्वल्स टू क्या होता है आई आर, तो I इक्वल्स टू क्या बन जाएगा हमारा V अपॉन आर। तो अगर मैं निकालना चाहूँ I1 तो I1 क्या आ जाएगा V अपॉन R1, क्योंकि V तो दोनों में सेम ही है, और I2 कितना आ जाएगा V अपॉन R2। तो I1 हमारा आ गया बच्चों V अपॉन R1 24/6 एम्पियर, I1 हमारी आ गई 4 एम्पियर, I2 कितनी आ जाएगी बच्चों 24/4 6 एम्पियर। तो दोनों हमारी आ गई। इजी क्वेश्चन था भाई, दोनों में सेम वोल्टेज मिल रहा था। I इक्वल्स टू हमने लगा दिया बच्चों V अपॉन आर, I इक्वल्स टू V अपॉन आर लगाने के बाद दोनों के हमारा आंसर मिल गया। इजी क्वेश्चन था। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, इसको छपा लीजिए या कर लीजिए और देखते हैं क्वेश्चन। चलिए बच्चों देखते हैं। चलो, इन द सर्किट डायग्राम गिवन बिलो, क्वेश्चन लेते हैं। इन द सर्किट डायग्राम गिवन बिलो, आपको एक सर्किट डायग्राम दिया गया है, फिर हमसे क्या कह रहा है, द करंट फ्लोइंग अक्रॉस 55 ओम, द करंट फ्लोइंग इन 5 ओम, ये 5 ओम लिखा हुआ 50 नहीं है, 5 OHM लिखा है, ऐसे करके लिख दो सबसे बढ़िया। 5 ओम रेसिस्टर इज 10 एम्पियर, 5 ओम रेसिस्टर इज 10 एम्पियर। अभी क्वेश्चन में लिख दूं पूरा, ठीक है। फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द अदर 2 रेसिस्टर्स, फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द अदर 2 रेसिस्टर्स। अब बच्चों देखो डायग्राम बनाते हैं। इसमें हमें 3 रेसिस्टेंस दिए गए, 5 ओम, 4 ओम और 10 ओम। 5 ओम, 4 ओम और 10 ओम। और इनमें हमने क्या जोड़ा हुआ है, एक 50 वोल्ट की बैटरी जोड़ी हुई है। ये हमारा जो जुड़ा हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस, ये कितना है बच्चों 50 वोल्ट। हमसे कह रहा है कि 5 ओम वाले रेसिस्टेंस में, इस वाले रेसिस्टेंस में करंट कितना है 10 एम्पियर है। इस वाले में करंट अगर हमारा 10 एम्पियर है तो बाकी 2 में करंट बताना है। तो बच्चों आप ध्यान से समझिए, अभी हम लोगों ने जो क्वेश्चन सॉल्व किया था, ये क्वेश्चन सेम टू सेम वैसा ही है कि हमें करना क्या है, हमें दोनों रेसिस्टेंसेस में करंट बताना है। तो आप खुद सोचिए, जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो रेसिस्टेंसेस होते हैं उनमें पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। तो अगर मैं ये कहूँ जो 50 वोल्ट है वो इस 4 ओम में भी 50 वोल्ट ही लगा होगा और इस 10 ओम में भी 50 वोल्ट ही लगा होगा। अभी अभी हमने वही क्वेश्चन सॉल्व किया था। तो I इक्वल्स टू हमारा क्या आया था V अपॉन आर। तो I इक्वल्स टू जब V अपॉन आर आया तो बच्चों देखो, अगर मैं इस वाले में करंट मान लूँ I2, इस वाले में करंट मान लूँ I3, तो I2 हमारा क्या हो जाएगा V अपॉन R2, या V अपॉन सीधा सीधा 4 ओम लिख दो। तो V हमें कितना मिलेगा बच्चों 50 वोल्ट, और 4 आ गया हमारा कितना आया 12.5 एम्पियर। तो I2 आ गया हमारा 12.5 एम्पियर। अगर मैं I3 निकालना चाहूँ तो I3 हमारा क्या आ जाएगा V अपॉन आर। V हमारा है 50 और R कितना है 10, तो I3 हमारा आ गया 5 एम्पियर। सही।
ये हमारा समझ आ गया। अगर मैं ये पूछूं बच्चों टोटल करंट इस बैटरी से कितना निकला होगा कि तीनों के तीनों रेसिस्टेंसेज जब लगे हुए हैं तो बच्चों देखो 5 एम्पीयर ये, 12.5 ये और 10 ये, तो 10 5 15 और 12.5 कितने हो गए, 27.5 एम्पीयर हमारा निकल रहा होता। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो समझो ना, हमने कोई दिमाग थोड़ी लगाया ज़्यादा, हमसे तो सीधा सीधा ओम्स लॉ लगा दिया, V = IR होता है। इसको क्या लगेगा कि ये 50 वोल्ट सीधा सीधा मुझसे लगा हुआ है, तो R दिया है, V दिया है, I निकालना है तो I = V/R लगा दिया। सेम टू सेम इसके साथ कर दिया, दिमाग ही नहीं लगाना था। ये वाला उन्होंने दे दिया आपको फंसाने के लिए कि 5 वाले में 10 है, तो अब बताओ बाकी में कितनी होगी। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। एक क्वेश्चन लेते हैं सीरीज़ वाले का। इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि सीरीज़ वाले में क्या होता है। उससे पहले भी मैं आपको चलो समझाता हूँ सीरीज़ वाले के लिए भी कॉन्सेप्ट, कि सीरीज़ वाले में क्या कॉन्सेप्ट हम लोग अप्लाई करेंगे। तो चलिए बच्चों देखते हैं। मैंने पहले भी बताया, जब मैं समझा रहा था मैंने कहा था कि बच्चों सीरीज़ में करंट सेम रहता है, वोल्टेज डिफरेंट रहते हैं। तो अपना जो कीवर्ड है, कीवर्ड बच्चों साइड में लिख लेते हैं, करंट सेम और वोल्टेज डिफरेंट। ये किसका है बच्चों, सीरीज़ वाले के कीवर्ड्स हैं। तो चलो बच्चों अब देखते हैं सीरीज़ वाले का। एक क्वेश्चन लेते हैं, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेसिस्टर। हमें करना है कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेसिस्टर। हमें अब की बार पोटेंशियल डिफरेंस बताना है हर रेसिस्टर में इन द सर्किट शोन इन द फिगर, इन द सर्किट शोन। तो बच्चे वो बना लेते हैं। सर्किट हमें क्या बनाया गया, हमें 3 रेसिस्टेंसेस दिए गए हैं और तीनों में हमें वोल्टेज पूछा है। अब ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन बन जाता है, तीनों में हमसे वोल्टेज पूछा हुआ है और केवल बैटरी कितनी लगी है, 5 वोल्ट की बैटरी लगी है। और पहला रेसिस्टेंस हमारा 4, 6 और 10 ओम। R1 हमें दे रखा है 4 ओम, R2 दे रखा है हमें 6 ओम और R3 हमें दे रखा है बच्चों 10 ओम। अब हमें बताना है कि तीनों में वोल्टेज कितना होगा। मैंने मान लिया इसके में भैया V1 होगा सिरों पर, इसके सिरों पर V2 होगा और इसके सिरों पर V3 होगा। बच्चों देखो ओम्स लॉ क्या कहता है, V = IR। मतलब हमें कोई भी 2 पता हो तो तीसरा निकाल सकते हैं। अगर हमें V और I पता हो तो R निकाल सकते हैं, R और I पता हो तो हम V निकाल सकते हैं। मतलब हमें वोल्टेज निकालने के लिए क्या चाहिए, I और R। अगर मैं ये कह दूँ इसमें मुझे करंट पता होता कितना पास हो रहा है तो करंट I हो जाता, R पता है तो इसका V1 आ जाता, V1 = IR1, IR2, IR3, यही तो वोल्टेज होगा। मतलब मुझे क्या चाहिए, I चाहिए। तो I कैसे आए, अब मान लो ये सीरीज में ही तो जुड़े हुए हैं तो इनका टोटल रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल रेसिस्टेंस। तो स्टूडेंट्स टोटल रेसिस्टेंस R हो जाएगा हमारा R1 + R2 + R3। ये आ गया हमारा 4 + 6 + 10, 20 ओम आ गया। अगर मैं ये कहूँ कि ये जो वास्तव में इस बैटरी को क्या फील हो रहा होगा, इस बैटरी को ऐसा फील हो रहा होगा कि 20 ओम एक लगा हुआ है, 20 ओम एक लगा हुआ है तो मैं इससे I निकाल सकता हूँ कि टोटल I इस सर्किट में कितनी जा रही होगी। तो I = हमारा क्या आ जाएगा, V/R। V कितना है, 5 वोल्ट, R है हमारा 20 ओम, तो 1/4 एम्पियर आ गई। मतलब इस सर्किट में जो I होगी, I वो हमारी कितनी आ गई, 1/4 एम्पियर। अब हमें क्या करना है, I पता है, R पता है, तो V = IR, V = IR, V = IR लगा देना है। तीनों में हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, वोल्टेज आ जाएगा। तो चलिए लगा देते हैं। क्या लगाएंगे इसमें, देखो V1 हमारा क्या आ जाएगा, IR1। I की वैल्यू कितनी है बच्चों, 1/4, R1 कितना है 4, तो V1 हमारा कितना आ गया, 1 वोल्ट। अगर मैं V2 निकालना चाहूँ बच्चों, IR2 हो जाएगा, क्योंकि करंट तो बच्चों सब में सेम ही है। तो I हमारा कितना है, 1/4, R2 कितना है 6, 3/2 मतलब कितना है 1.5 वोल्ट। V2 हमारा आ गया बच्चों 1.5 वोल्ट।
V3 निकालना चाहूँ तो क्या आ जाएगा, I/R3, I 1/4 है और ये कितना है 10, तो ये कितना आ गया 2.5 वोल्ट। तो बच्चों देखो तीनों के सिरों पर हमें वोल्टेज पता चल गया, V1, V2 और V3, और टोटल वोल्टेज देखना 5 वोल्ट के बराबर होना चाहिए, 1 और 1.5, 2.5 और 2.5, टोटल 5 वोल्ट आ गया, क्योंकि यही वोल्ट तो हमारा डिस्ट्रीब्यूट हुआ था सबके बीच में। तो बच्चों आज हमने कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस किए जो कि किस पर बेस्ड थे, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस पर बेस्ड थे। अब बच्चों कल हम थोड़ा सा इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे और ये चैप्टर बस आपका थोड़ा सा ही बचा हुआ है, फिनिश होने वाला है, उसके बाद चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए भाई आज के लिए इतना ही, और कमेंट शेयर लाइक अगर कर सकें तो भाई, अगर आपको लगे कि मैं पढ़ा रहा हूँ मेहनत कर रहा हूँ तो कर दिया करो, नहीं तो कोई बात नहीं, मेरा काम है मैं कर रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।